टीम इंडिया अंडर 19 की चैंपियन बन गई है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को 100 रनों से हरा दिया है। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 411 रन बनाए। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी ने शतक, कप्तान आयुष महात्रे ने अर्धशतक लगाया। चेस करने उतरी इंग्लिश टीम 40 ओवर में 311 रनों पर ढेर हो गई। गेंदबाजी में भारत के लिए आरएस अमरीश ने 3 विकेट लिए हैं। दीपेश देवेंद्र ने 2 विकेट चटकाए। भारत ने छठी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया है। रनों के लिहाज से भारत ने तीसरी सबसे बड़ी जीत हासिल की है। भारत और इंग्लैंड के बीच में अंडर 19 वर्ल्ड कप के खिताबी मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने आतिशी पारी खेली। वैभव ने 55 गेंदों में शतक पूरा किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप में यह वैभव की पहली सेंचुरी है। 14 साल के युवा बल्लेबाज ने 80 गेंदों पर 175 रन जोड़े, जिसमें 150 रन सिर्फ चौकों और छक्कों से आए हैं। वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक लगाने वाले तीसरे भारतीय और पूरी दुनिया में छठे खिलाड़ी बन गए हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भीषण धमाके से कोहराम मच गया। जुमे की नमाज के बाद इमामबाड़ा में जोरदार ब्लास्ट हुआ। विस्फोट में 70 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है। 250 लोग जख्मी हैं। ये एक आत्मघाती ब्लास्ट था। सुसाइड बॉम्बर ने मस्जिद के गेट पर खुद को उड़ा लिया। धमाका इतना तेज था कि 5 किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। आत्मघाती धमाके ने इस्लामाबाद को दहला दिया। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आई। धमाके के बाद पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे शहर को कंट्रोल में लिया। सीमा को सील कर इमरजेंसी का ऐलान किया। सुरक्षा बलों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। इससे पहले 11 नवंबर 2025 को इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट के बाहर ही आत्मघाती धमाका हुआ था। उस धमाके में 12 लोगों की मौत हो गई थी। 30 से ज्यादा लोग जख्मी थे। आरबीआई ने आम लोगों को साइबर फ्रॉड के मामले में बड़ी राहत का ऐलान किया है। अगर किसी ग्राहक के साथ छोटा मोटा ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो उससे कुछ आर्थिक मदद दी जाएगी। हालांकि इसकी लिमिट तय होगी। नए नियमों के मुताबिक अगर आप कभी ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार होते हैं तो आपके पैसे डूब जाते हैं तो आरबीआई आपको नुकसान का 85% या फिर 25,000 रुपए तक की मदद दे सकता है। आरबीआई गवर्नर ने बताया कि जल्दी इस बारे में ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 17 एजेंडों पर मोहर लगा दी गई है। सांसद और विधायक प्रतिनिधियों का कद बढ़ा दिया गया है। अब ये लोग जिलों की बैठक में शामिल हो सकेंगे। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटना में मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। इसके अलावा कैबिनेट में एक और बड़ा फैसला हुआ है। प्रवासी मजदूरों की मौत राज्य से बाहर या देश से बाहर होने पर राज्य सरकार के खर्च पर ही शव को लाया जाएगा। बांग्लादेश में एक बार फिर से यूनुस सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं। ढाका में उस्मान हादी मर्डर केस में न्याय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की तो रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्रवाई आज भी नहीं चल सकी। स्पीकर ने सुबह 11 बजे तक सदन की कार्रवाई को स्थगित किया था। ओम बिरला ने सदन को सुचारू रूप से न चलाने देने की विपक्ष की सोची समझी रणनीति बताई और कहा कि विपक्ष जानबूझकर सदन नहीं चलने दे रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सांसदों पर सदन की गरिमा को तार-तार करने का आरोप लगाया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन केरल दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं के साथ रणनीति बनाई। नितिन नवीन ने बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पी विजयन सरकार पर हमला बोला और कहा कि सरकार केरल के लोगों की लगातार उपेक्षा कर रही है। इस बार केरल में एनडीए की सरकार बनना तय। नितिन नवीन ने सीधे तौर पर कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ के बीच सनातन विरोध की होड़ मची हुई है। गृहमंत्री अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर है। अमित शाह बॉर्डर पर सैनिकों के बीच पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमावर्ती चौकियों का दौरा किया। अमित शाह ने अधिकारियों से मुलाकात की और सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। गुजरात के कच्छ के गांधीधाम में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ। बुलडोजर और ट्रैक्टर की मदद से 245 मकानों और दुकानों के अवैध हिस्से को ढा दिया गया। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती रही। बता दें कि आइकॉनिक रोड प्रोजेक्ट के तहत सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसके लिए लोगों को खुद ही अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। सिर्फ भीड़ का हिस्सा होने पर पुलिस किसी को उठा नहीं सकती है टिप्पणी। दिल्ली हाईकोर्ट ने तुर्कमान गेट हिंसा मामले में एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान की। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को 2 टूक कहा कि सिर्फ भीड़ में मौजूद होने के आधार पर राहगीरों को आरोपी नहीं बनाया जा सकता है और न ही उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस पहले उसके खिलाफ वीडियो सबूत जुटाए और फिर आरोपी बनाए। दिल्ली के जनकपुरी में सिस्टम की लापरवाही ने एक युवक की जान ले ली। कैलाशपुरी का कमल देर रात दफ्तर से घर लौट रहा था, तभी बीच सड़क पर जल बोर्ड के गड्ढे में बाइक समेत गिर गया।
उसने मदद के लिए काफ़ी गुहार भी लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक पहुंची नहीं। सुबह गड्ढे से कमल की लाश मिली। इस मामले में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्शन लेते हुए जल बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर और जिम्मेदार अफसरों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। साथ ही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत जल बोर्ड के 3 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। नोएडा के बाद दिल्ली में सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत पर सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी ने घटना के लिए सीधे तौर पर बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह हादसा नहीं बल्कि हत्या है। रेखा सरकार ने नोएडा की घटना के बाद भी गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली पुलिस ने गन कल्चर और बढ़ते क्राइम के खिलाफ ऑपरेशन सशस्त्र के तहत कार्रवाई की है। पुलिस ने अब तक करीब 6000 सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्कैन किया। इसके बाद 61 एफआईआर दर्ज करके 67 आरोपियों को अरेस्ट किया है, जिसमें 15 नाबालिग भी हैं। आरोपियों के पास से हथियार, 93 जिंदा कारतूस, 13 चाकू बरामद हुए। दरअसल 2000 पुलिसकर्मियों की 500 टीमें इस अभियान में जुटी हैं। वाराणसी की दाल मंडी में एक बार फिर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। मजदूरों ने हथौड़ों से पहले मकान को तोड़ा, इसके बाद बुलडोजर ने अपने पूरे भवन को समतल कर दिया है। दाल मंडी चौड़ीकरण योजना के तहत 29 मकानों को ध्वस्त किया गया, वहीं 24 करोड़ रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी ने बताया कि बुलडोजर एक्शन लगातार जारी रहेगा। अप्रैल 2026 तक ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को पूरा करने का टारगेट रखा गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। दरअसल अतिक्रमण हटाने के दौरान पूरा मकान पोकलैंड मशीन के ऊपर गिर गया। इसके बाद गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को नजदीकी अस्पताल में एडमिट किया गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि तेजी से अतिक्रमण हटाने के दौरान ही सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। महाराष्ट्र के रत्नागिरी चिंचखरी में क्रिकेट मैच के दौरान खिलाड़ी की कार्डिक अरेस्ट से मौत हो गई। आपको बता दें कि मैच का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा था, जिसका वीडियो सामने आया है। बैटिंग करते समय सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही खिलाड़ी की मैदान पर मौत हो गई। देश भर में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी चिंता का सबब बनी हुई है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर मार्केट में तेजी देखी गई। सेंसेक्स 266 अंक की तेजी के साथ 83,580 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 50 अंकों की तेजी दर्ज हुई। निफ्टी के 50 में से 19 शेयर्स में तेजी और 31 शेयर्स में गिरावट दर्ज की गई है। मेटल, प्राइट, बैंक, रियल्टी, ऑयल एंड गैस सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट दर्ज हुई है। डॉलर के सामने रुपया 36 पैसे गिरकर 90 रुपए 70 पैसे पर बंद हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर देखा गया। इसके अलावा ईरान अमेरिका के बीच जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का भी असर दिखा है। आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। व्यापारियों को उम्मीद है कि रुपए में भविष्य में तेजी दर्ज हो सकती है।